दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फ्रेंडशिप। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once there lived a frog named मूल दत्त। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव मतलब रहना या फिर निवास करना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। वंस एक बार, देयर लिव्ड अ फ्रॉग नेम्ड मूल दत्त। फ्रॉग मतलब मेंढक। एक बार एक मूलदत्त नामक मेंढक रहता था। He lived in a well along with his family and friends। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। He lived in a well। well मतलब होता है कुआं। वह एक कुएं में रहता था। along with his family अपने परिवार के साथ, and friends और दोस्तों के साथ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह एक कुएं में अपने दोस्तों और परिवार के साथ रहता था। He was very upset because of the harsh remarks made by his near and dear ones। क्या अर्थ हुआ? He was very upset। अपसेट का मतलब होता है उदास हो जाना। He was very upset, वो बहुत उदास था, दुखी था। क्योंकि बिकॉज ऑफ द हार्श रिमार्क्स। दोस्तों हार्श रिमार्क्स का मतलब होता है कड़वी बातें, कोई भी कड़वी टिप्पणियाँ गलत, तो उसे हार्श रिमार्क्स कहा जाता है। तो वो जो कड़ी प्रतिक्रियाएं थीं या जो फिर इस तरह के जो रिमार्क्स से टिप्पणियां थीं बहुत ज़्यादा जो हार्श थे, उनसे वो बहुत ज़्यादा दुखी था। मेड बाय हिज नियर एंड डियर वंस, जो उसके नज़दीकी लोगों के द्वारा किए जाते थे। आगे देखिए। वन डे मूल दत्त डिसाइडेड टू टीच दैम अ लेसन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। डिसाइड का मतलब फैसला करना, निर्णय करना, सेकंड फॉर्म डिसाइडेड। और दोस्तों इस वाक्य को बनाने में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो जब हम कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जहाँ दो वर्ब का प्रयोग हम करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद हमें टू लगाना होता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। वन डे एक दिन, मूल दत्त डिसाइडेड मूल दत्त ने फैसला किया, निर्णय किया, टू टीच सिखाने का, दैम उन्हें, अ लेसन एक सबक। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे मूल दत्त डिसाइडेड टू टीच दैम ए लेसन। एक दिन मूल दत्त ने उन्हें एक सबक सिखाने का फैसला किया। ही केम आउट ऑफ द वेल। दोस्तों कम आउट मतलब बाहर आना, और ये सेकंड फॉर्म में पास्ट का ही वाक्य है। ही केम आउट ऑफ द वेल, वह कुएं से बाहर आया। एंड सेट और बैठ गया, बाय इट साइड और उसके वो एक तरफ बैठ गया। सिट मतलब बैठना, और ये सेकंड फॉर्म। आगे देखिए। ही वॉज इन थॉट्स when he saw a snake going into his hole। क्या अर्थ हुआ? he was in thoughts। thoughts का मतलब होता है विचार, और ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जहाँ हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ वॉज या वर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। ही वॉज इन थॉट्स, वह विचारों में था। वैन जब, ही सॉ उसने देखा, अ स्नेक एक सांप को, गोइंग इनटू हिज होल अपने बिल में जाते हुए। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह अपने विचारों में था जब उसने एक सांप को अपने बिल में जाते हुए देखा। मूल दत्त थॉट, मूल दत्त ने सोचा।
आई शुड बी फ्रेंड दिस स्नेक। दोस्तों ये जो वाक्य है ये इस वाक्य में शुड का यूज़ किया गया है और शुड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। शुड का प्रयोग प्रेजेंट के वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि किसी भी तरह की हम सलाह को दर्शाना चाहते हैं तो ऐसे वाक्यों में शुड का यूज़ किया जाता है। जैसे कोई सलाह, जैसे हमें वहाँ जाना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। जब आप किसी को कोई सलाह देते हैं और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और मैं चाहूँगा आप इस वर्ब को ज़रूर नोट कर लें, BEFRIEND। फ्रेंड, बी फ्रेंड का मतलब होता है किसी से मित्रता दोस्ती करना। तो क्या अर्थ हुआ? मूलदत्त थॉट, मूलदत्त ने सोचा, आई शुड बी फ्रेंड दिस स्नेक, मुझे इस सांप से दोस्ती करनी चाहिए। और दोस्तों जैसा मैंने आपको भी समझाया कि शुड का यूज़ वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक दो वाक्य देना चाहूँगा, आप उन्हें ज़रूर ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। आप उन्हें नोट कर लीजिए। हमें समय पर सोना चाहिए। आई रिपीट द सेंटेंस, हमें समय पर सोना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस को आप नोट कर लीजिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। आई रिपीट द सेंटेंस, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों दोनों ही वाक्य सलाह के हैं, आप इनको ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। आगे देखिए, तो उसने क्या कहा? आई शुड बी फ्रेंड दिस स्नेक, मुझे सांप से दोस्ती करनी चाहिए। देन फिर आई कैन आस्क हिम, फिर मैं इसको बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ, टू किल माई फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार के सदस्यों को मारने के लिए, एंड रिलेटिव्स, और दोस्तों और रिश्तेदारों को। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या सोचा कि मुझे इस सांप से दोस्ती करनी चाहिए, फिर मैं इसको बोल सकता हूँ, आई कैन आस्क हिम टू किल माई फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने रिलेटिव्स को मारने के लिए, किल करने के लिए उसे मैं बोल सकता हूँ। आगे देखिए, ही विल श्योरली डू दैट। और दोस्तों यहाँ विल का यूज़ किया गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। श्योरली मतलब निश्चित रूप से, ही विल श्योरली डू दैट, ये वह निश्चित रूप से ऐसा करेगा। एज ही विल गेट सो मैनी फ्रॉक्स टू ईट, क्योंकि उसे खाने के लिए कई सारे फ्रॉक्स, कई सारे मेंढक मिलेंगे। टू ईट मतलब खाने के लिए। तो उसने क्या सोचा? ही विल श्योरली डू दैट, वह ऐसा ज़रूर करेगा क्योंकि उसे खाने के लिए कई सारे मेंढक मिलेंगे। एंड आई वॉन्ट हैव टू लिसन ऑल दोज हार्श रिमार्क्स इवन इन माई लाइफ, और मुझे कभी भी उस तरह के जो हार्श रिमार्क्स हैं, मतलब जो इस तरह की जो एक रूखी जो टिप्पणियां हैं, जो गलत टिप्पणियां हैं, वो मुझे अपने जीवन में कभी भी मुझे उनको नहीं सुनना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए, थिंकिंग दिस, ऐसा सोचते हुए, मूलदत्त वेंट टू द स्नेक, मूलदत्त स्नेक के सांप के पास गया, और ये गो की सेकंड फॉर्म है। एंड सेड, और कहा, डियर स्नेक, प्यारे सांप, माई नेम इज़ मूलदत्त, मेरा नाम मूलदत्त है। आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। और दोस्तों वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, और ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा यदि आई सब्जेक्ट होगा। तो उसने क्या कहा कि प्यारे सांप, माई नेम इज़ मूलदत्त, मेरा नाम मूलदत्त है। आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। वुड यू एक्सेप्ट माई फ्रेंडशिप। और दोस्तों एक्सेप्ट का मतलब था स्वीकार करना। वुड यू एक्सेप्ट माई फ्रेंडशिप, क्या आप मेरी दोस्ती को स्वीकार करोगे। आगे देखिए, द स्नेक वॉज शॉक्ड टू हियर दिस। शॉक का मतलब हैरान हो जाना, बहुत ज़्यादा चकित हो जाना। जो सांप था वो इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। ही सैड, उसने कहा, दिस इज़ अमेजिंग, बहुत अच्छा है, मतलब ये अद्भुत है। अ फ्रॉग वॉन्ट्स टू बी अ फ्रेंड ऑफ ए स्नेक, एक फ्रॉग, एक मेंढक, एक सांप का दोस्त बनना चाहता है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, दैट स्नैक्स लव टू ईट फ्रॉग्स, कि जो सांप हैं उन्हें फ्रॉग्स मतलब कि उन्हें मेंढक खाना अच्छा लगता है, उन्हें मेंढक खाने पसंद होते हैं। चलिए आगे देखिए, येस आई नो, हाँ मैं जानता हूँ, दैट मैं ऐसा जानता हूँ, बट स्टिल आई वॉन्ट यू टू बी माई फ्रेंड। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, STILL। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। तो उसने क्या कहा, येस आई नो दैट, हाँ मैं ये जानता हूँ, लेकिन बट मतलब लेकिन, स्टिल आई वॉन्ट यू टू बी माई फ्रेंड, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दोस्त बने। एज आई नो, क्योंकि मैं जानता हूँ, दैट यू कैन हेल्प मी, कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। सैड मूलदत्त, मूलदत्त ने कहा। आगे देखिए,
आई वॉन्ट यू टू ईट ऑल माई फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स हु लिव इन दिस वेल। क्या अर्थ हुआ? आई वॉन्ट यू टू ईट ऑल माई रिलेटिव फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव हु लिव इन दिस वेल। और दोस्तों यहाँ जो ये हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस देने के लिए हु का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा? मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ कि आप, आई वॉन्ट यू टू ईट ऑल माई फैमिली मेम्बर्स, मैं चाहता हूँ आप मेरे सारे परिवार के सदस्यों को और रिश्तेदारों को खा जाएं। हु लिव इन दिस वेल, जो इस कुएँ में रहते हैं। दे हैव टर्न्ड माई लाइफ इनटू अ लिविंग हेल। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। ऐसे वाक्यों में हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। दे का मतलब होता है उन लोगों ने, उन्होंने, और ये एक प्लूरल नाउन है। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे परिवार के सदस्यों को और मेरे रिश्तेदारों को खा जाओ। हु लिव इन दिस वेल, जो इस कुएँ में रहते हैं। दे हैव टर्न्ड माई लाइफ इनटू अ लिविंग हेल, उन्होंने मेरे जीवन को एक हेल में मतलब कि नर्क बना दिया है। नेगिंग मी एवरी टाइम, हर बार मुझे परेशान करते हैं। नेग का मतलब परेशान करना, मुझे परेशान कर रिप्लाइड मूलदत्त, मूलदत्त ने जवाब दिया। आगे देखिए, ओह दैट्स नाइट्स, ये ठीक है। बट टेल मी सम वे ऑफ गेटिंग इनटू द वेल, लेकिन मुझे एक रास्ता बताओ ऑफ गेटिंग इनटू द वेल, कुएं में जाने का। एज आई डोंट नो हाउ टू स्विम, क्योंकि मैं नहीं जानता कैसे तैरते हैं। सेड द स्नेक, सांप ने कहा। एट दिस, इस पर, मूलदत्त सेड, मूलदत्त ने कहा, आई विल शो यू अ होल। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और शो का मतलब दिखाना। आई विल शो यू अ होल, मैं तुम्हें एक बिल दिखाऊंगा। यू कैन एंटर द वेल थ्रू दैट होल, थ्रू मतलब माध्यम। तो उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें एक बिल दिखाऊंगा। यू कैन एंटर द वेल, तुम कुएं में प्रवेश कर सकते हो। थ्रू दैट होल, उस बिल के माध्यम से। देन फिर, यू कैन ईट ऑल माई फैमिली मेम्बर्स एंड माई रिलेटिव्स, फिर तुम मेरे सारे परिवार के सदस्यों को और मेरे रिश्तेदारों को खा सकते हो। बट डोंट किल माई फ्रेंड्स, लेकिन मेरे दोस्तों को मत मारना। एंड वेल विशर्स, और जो मेरे वेल विशर्स हैं मतलब जो मेरे हितैषी हैं, जो मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे शुभ चिंतक हैं। वेल विशर मतलब शुभ चिंतक, उन्हें मतलब मेरे दोस्तों को और मेरे शुभ चिंतकों को मत मारना। आई विल पॉइंट आउट विच फ्रॉक्स टू किल, पॉइंट आउट का मतलब इशारा करना। और उसने क्या कहा कि मैं इशारा कर दूंगा विच फ्रॉक्स टू किल, कि किन मेंढकों को मारना है मैं इशारा कर दूंगा। आगे देखिए, द स्नेक फेल्ट वेरी प्लीज्ड। और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है। फील मतलब खुश होना, और सॉरी महसूस करना, सेकंड फॉर्म फेल्ट। और फील प्लीज मतलब होता है खुश महसूस करना, और ये सेकंड फॉर्म है। द स्नेक फेल्ट वेरी प्लीज्ड, जो सांप तो से बहुत खुशी महसूस हुई। इन दिस हार्ट, अपने दिल में वो बहुत ज़्यादा। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द स्नेक फेल्ट वेरी प्लीज्ड इन दिस हार्ट, सांप अपने दिल में बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही क्विकली वेंट इनसाइड द वेल, क्विकली मतलब जल्दी से। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, इनसाइड मतलब अंदर। ही क्विकली वेंट इनसाइड द वेल, वे जल्दी से कुएं के अंदर गया। थ्रू दैट होल, उस बिल के माध्यम से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह उस बिल के माध्यम से जल्दी से कुएं के अंदर गया। देन फिर, ही एट अप ऑल द फ्रॉक्स। दोस्तों ईट मतलब खाना, और ये सेकंड फॉर्म है। फिर उसने सारे मेंढकों को खा लिया। पॉइंट आउट टू हिम बाय मूलदत्त, जिसे मतलब मूलदत्त के द्वारा जिन पर इशारा किया गया, उन सारे मेंढकों को उसने खा लिया। आगे देखिए, इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, द स्नेक डिवोर्ड ऑल ऑफ मूलदत्त फैमिली मेम्बर्स। दोस्तों डिवोर का मतलब होता है किसी चीज़ को जल्दी जल्दी खा लेना, भकोस लेना, और ये सेकंड फॉर्म है। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, द स्नेक डिवोर्ड ऑल ऑफ मूलदत्त फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स। क्या अर्थ हुआ पूरी लाइन का कि कुछ ही दिनों में सांप ने मूलदत्त के परिवार के सदस्यों को और रिश्तेदारों को उसने खा लिया। बट बाय नाउ, लेकिन अब तक, लेकिन अब तक, ही हैड बिगन टू चेरिश द टेस्ट ऑफ फ्रॉक्स। दोस्तों चेरिश का मतलब अच्छा लगना, और ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पे हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? बट बाय नाउ, लेकिन अब तक, ही हैड बिगन, उसने शुरू कर दिया था, टू चेरिश द टेस्ट ऑफ फ्रॉक्स मतलब मेंढकों के स्वाद का जो एक मज़ा उसको आने लगा था। देयरफॉर, इसलिए, ही एट
वह खा गया इवन द फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स ऑफ मूल, यहाँ तक कि वो इसलिए वो मूल दत्त के दोस्तों को और जो उसके शुभ चिंतक थे उनको भी वो खा गया। और उसका रीज़न क्या था? क्योंकि उसे मेंढकों को खाने में जो मज़ा था वो आने लगा था। ओनली मूल दत्त वॉज लेफ्ट नाउ, सिर्फ, और लेफ्ट का मतलब बचा हुआ होना, ओनली मूल दत्त वॉज लेफ्ट नाउ, अब सिर्फ मूल दत्त जो था वो बचा हुआ था। चलिए दोस्तों, आज इस कहानी को हम यहीं तक रोकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि कल मैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो कवर करूँ। कल दिन के वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा और दोस्तों सेकंड पार्ट में हमें पता चलेगा आखिर ये जो व्यक्ति था मूलदत्त नाम का जो मेंढक था उसका आगे की कहानी में क्या होता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट में बताएं और यदि आप अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।